हेलो फ्रेंड, स्वागत है ऐसे सिलाई कटिंग में। आज हम आपको बताएंगे फोटक्स वाले बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी तरीका से। हम यहाँ पर सबसे पहले हम टक्स की निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे गला साइड से हम 4 इंच लिए हैं चौड़ाई और 2 इंच लंबाई ले रहे हैं नीचे की साइड से। तो यहाँ पे हम हाफ इंच दोनों साइड से हम रखते हुए हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। 1 इंच की चौड़ाई रहेगी, 1 इंच नीचे साइड से चौड़ाई, और ऊपर से हम 2.5 इंच ले रहे हैं। बटन पट्टी साइड से लंबाई 2.5 इंच ले रहे हैं और चौड़ाई 3.25 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम 2.25 इंच की दूरी पर सभी निशान दे लगा लेंगे। बाकी तीनों निशान को हम 2.25 इंच की दूरी पे हम लगाएंगे। इस तरह से हम सभी टक्स के हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम आर्म होल की साइड से भी हम निशान इस तरह से हम लगा लेते हैं। इस तरफ से हम तिरछा शेप देते हुए हम दोनों साइड से हम 2.25 इंच रखते हुए हम निशान लगाएंगे। इस तरह से बाकी प्लेट्स की इसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम सभी टक्स के निशान लगा लिए हैं। इस तरह भी हम इसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम सिलते हुए निशान लगा लेंगे। बाकी सब निशान हम लगा लिए। अब हम इसी तरह से इस पे रखते हुए हम इधर साइड से भी हम निशान लगाएंगे। इस पे रखते हुए हम निशान लगा लेते हैं। इस साइड भी हम इसी तरह से हम करेंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और टक्स वाले ब्लाउज पे हम निशान इस तरह भी हम लगा लेते हैं। इस साइड भी जिस तरह हम उस साइड लगाए हैं उसी तरह से हम इस साइड भी लगा लेते हैं। इस तरह से हम नाप लेते हैं, दोनों सेंटर के बीच में रहना चाहिए। तो हम नीचे की साइड से 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे, तो हाफ इंच दोनों साइड से हम रखेंगे और बाकी 3 टक्स की हम हाफ इंच पकड़ेंगे और नीचे साइड की हम 1 इंच की चौड़ाई लेंगे। तो हम इसी तरह हम सील लेते हैं। चारों प्लेट्स पर हम इसी तरह से हाफ इंच पकड़ते हुए हम सील लेते हैं। इस तरह से हम सिलाई चला लेते हैं अभी पर। इसी तरह से हम सिलेंगे। तो बिल्कुल आसानी तरीका से हम बता रहे हैं, बिगनर्स के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करना एकदम आसानी है। तो इस तरह से हम सभी टक्स की निशान लगा लिए थे, उस वहाँ हम सिलाई चला लिए हैं। अब इसी तरह से हम इस साइड भी हम सिलाई चला लेंगे। जिस तरह से हम इस साइड सिले हैं उसी तरह से हम इस साइड भी हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम 1 इंच नीचे की साइड से रखे हैं और बाकी तीनों टक्स में हम हाफ इंच की दूरी पे हम सिलाई चलाएंगे। जिस तरह से हम निशान लगाए हैं उसी तरह से हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम सिल लेते हैं। सभी टक्स पे हम सिलाई चला लिए, नाप लेते हैं। इस तरह से हम इस पे हम सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हम सिल लिए। अब हम इसमें हम नीचे की साइड में पट्टी सिलेंगे। तो हम पीछे की पहले हम बैक पार्ट की हम निशान लगा लेते हैं और प्लेट्स बैक पार्ट में हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम इंची टेप की हेल्प से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। पहले हम 4 इंच गला की साइड से चौड़ाई लिए हैं और 4 इंच लंबाई भी ले रहे हैं पीछे साइड की टक्स के लिए। इस तरह से हम इस तरफ भी हम निशान लगा लेते हैं। 4 इंच चौड़ाई भी लेंगे और 4 इंच लंबाई भी लेंगे, दोनों साइड से 4 इंच रहेंगी। इस तरह से हम दोनों साइड से हाफ इंच पकड़ेंगे और हम सिलाई चलाएंगे। तो हम इस तरह से सिल लेते हैं। बैक पार्ट की भी प्लेट्स की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम दोनों साइड की हम प्लेट्स की हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए। अब हम नीचे साइड की बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम बैक पार्ट में हम सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे।
तो बैक पार्ट की हम सिलाई कर लिए। अब इसमें हम फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए हम इस तरह से उल्टी साइड से हम सिलाई कर लेंगे। तो एक साइड की हम बेल्ट स्टिचिंग करके रेडी कर लिए बेल्ट पट्टी। तो इसके ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल नज़दीक से हम सिलाई चलाएंगे और एक 1.25 इंच की दूरी पर हम सिलाई चला लेते हैं। तो हम दोबारा सिलाई चला लिए। तो एक साइड की फ्रंट पार्ट की रेडी कर लिए। हम इसी तरह से हम इस साइड भी हम पट्टी लगा लेते हैं, बेल्ट पट्टी। हाफ इंच अंदर की साइड रखेंगे, प्लेट्स के अंदर की साइड मोड़ते हुए हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेते हैं। हाफ इंच की दूरी पे हम सिलाई चला लिए। अब ऊपर से हम एक सिलाई चला देते हैं, नज़दीक से एकदम सिलाई की नज़दीक से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से पहले हम नाप लेते हैं दोनों साइड की। तो दोनों ठीक है, एक तरह से दोनों हैं अच्छी तरह से हम मिला लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे 1 इंच दूरी पे। हम दोनों साइड की फ्रंट पार्ट की हम सिल के रेडी कर लिए हैं इस तरह से। अब इसमें हम आई पट्टी हुक पट्टी सिलेंगे, इसमें दोनों में पट्टी सिलाई करेंगे। तो हम एक 2 इंच की पट्टी लिए हैं और एक 1 इंच की पट्टी लिए हैं। तो लेफ्ट साइड में हम सिलेंगे 2 इंच की पट्टी और राइट साइड में हम सिलेंगे 1 इंच की पट्टी। तो लेफ्ट साइड में हम ऊपर की साइड से हम पट्टी को जोड़ेंगे, ऊपर की साइड इसमें आई की ऊपर से बनेगी। तो इस तरह ऊपर की साइड हम आई पट्टी सिलेंगे। इस तरह से ऊपर एक सिलाई सिल दिए। अब 1 इंच की दूरी पर एक और सिलाई सिलेंगे, इसमें ऊपर से सिलाई चला दिए हम। तो एक साइड की आई पट्टी बना के रेडी कर लिए। अब हम इसमें हुक पट्टी इस साइड लगाएंगे, राइट साइड में। इस तरह से हल्का लूज देते हुए अंदर की पट्टी को हम इस तरह से हम सिलाई चला लेते हैं और हाथ की हेल्प से प्रेस कर लेते हैं। और इसके ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे, हाफ इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए हम इसके ऊपर से हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से हम मोड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट की दोनों पट्टी सिल के रेडी कर लिए। अब हम बैक पार्ट की शोल्डर और फ्रंट पार्ट की शोल्डर को एक साथ रखते हुए हम सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड की शोल्डर को हम एक साथ रखेंगे और हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई कर लिए। अब इसी तरह से इस शोल्डर को भी हम सिलेंगे, हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिल लेते हैं बैक पार्ट शोल्डर को और फ्रंट पार्ट शोल्डर को, दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। और साइड से भी हम इसी तरह सिल लेते हैं, जिस तरह हम निशान लगाए हैं उसी तरह हम साइड से भी हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर की साइड बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को छोड़ेंगे और नीचे दोनों कपड़ा एक साथ मिला के हम सिलेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लिए एक साइड की। इसी तरह से हम इस साइड भी हम सिलेंगे, इस साइड से इस तरफ से हम आर्म होल की साइड से हम बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को छोड़ेंगे और नीचे दोनों को एक साथ मिलाते हुए हम सिलेंगे। इस तरह से हम दोनों सिल लिए। इस तरह से पकड़ते हुए हम दोनों को एक साथ सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए। अब इसमें हम बाजू की सिलाई करेंगे, तो बाजू को हम अलग अलग कर लेते हैं। अब इसे हम एक्स्ट्रा कपड़ा को अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेंगे। इस साइड भी इसी तरह हम सिल लेते हैं, अंदर की साइड हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलाई चला लेंगे। सिलाई चला के अब इसमें हम 2 फोल्ड रखते हुए जिस तरह से नापे हैं उसी तरह से हम सिलाई चला लेंगे। तो हम यहाँ पे सिल लिए, दोनों बाजू को सिल के रेडी कर लिए हम। अब आगे की साइड में हम हाफ इंच कटिंग करेंगे। तो हम दोनों बाजू में आगे की साइड में हम कटिंग करेंगे हाफ इंच। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं।
तो हाफ इंच कटिंग कर ली है। अब हम इसे सिलेंगे दोनों को एक साथ रखते हुए। हम इस तरह से पहले नाप लेते हैं तो सही है, तो हम इस तरह हम रखते हुए हम सिलाई करेंगे। बाजू सिल के रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिलाई चला लेते हैं। अंदर की साइड रखेंगे, हम सिलाई चला लेते हैं। हाफ इंच रखते हुए अंदर की साइड हम सिल लेते हैं। इस तरह से हाफ इंच पकड़ते हुए हम आर्म होल की स्टिचिंग कर लेते हैं। बाजू की सिलाई कर लिए हम। इस तरह से दोबारा सिलाई चला के हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। एक बाजू सिल के रेडी हम कर लिए। अब इसी तरह इस बाजू को हम सिलेंगे। तो इस तरह से फिनिक्स कर लिए हम बाजू की स्टिचिंग। इस बाजू को हम इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। इसे हम पहले नाप लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट के हटा देंगे और इस तरह से हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से हम हाफ इंच अंदर की साइड रखेंगे और इस बाजू को भी हम उसी तरह से हम सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई कर लिए हम इस बाजू को भी हाफ इंच की दूरी रखते हैं। दोनों बाजू को सिल के हम रेडी कर लिए। इस तरह से हम सिल के हम रेडी कर लिए ब्लाउज की स्टिचिंग। अब इसमें हम वेब कट की हम पाइपिंग लगाएंगे और कपड़े की हम डोरी बनाए हैं ब्लाउज की। इस तरह से हम वेब कट कपड़ा की हम डोरी बनाए हैं। 1.25 इंच चौड़ाई था। डोरी बना के हम रेडी कर लिए। ब्लाउज की फिनिश कुछ इस तरह से थी और हम अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग हम तुरपाई करेंगे अंदर की साइड रखते हुए। तो हम 1.25 इंच चौड़ाई लेंगे पाइपिंग के लिए भी। तुरपाई वाला पाइपिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हम 1.25 इंच पर निशान लगा के हम पाइपिंग की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम और पाइपिंग बना के रेडी कर लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी पाइपिंग को बना के हम रेडी कर लेंगे। इस तरह से सिल लेते हैं। तिरछा शेप देते हुए हम इसी तरह से हम सिलेंगे। पाइपिंग की सिलाई इसी तरह से हम करेंगे। तो हम सिल के रेडी कर लिए पाइपिंग एक ठो और हम इसी तरह से इस पाइपिंग को भी हम सिलेंगे। इस तरह से सिल के रेडी कर लिए और तिरछा शेप देते हुए इस पाइपिंग को भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। इस तरह से भी हम सिल लेते हैं। बाकी पाइपिंग को हम इसी तरह से हम सिलेंगे। हम सिल के रेडी कर लेते हैं पाइपिंग को। अब इसमें हम गला के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह से हम रखते हुए हम गला की साइड पकड़ते हम सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे और हल्का लूज देते हुए हम सिलाई करेंगे। पाइपिंग को हल्का लूज रखेंगे और इस तरह से हम डोरी अटैच करेंगे। तो शोल्डर से 3 इंच नीचे पर हम डोरी अटैच करेंगे। इस तरह से एक डोरी करके रेडी कर लिए। इसी तरह से हम इस तरफ भी हम डोरी अटैच करेंगे। तो हम पहले हम पाइपिंग अटैच कर लेते हैं और शोल्डर से हम 3 इंच नीचे में हम इस साइड भी इसी तरह से हम डोरी अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हम हल्का हल्का लूज रखेंगे अंदर की पाइपिंग और इस तरह से हम सिलेंगे। इस तरह हम सिलाई करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा इसी तरह अंदर में हम रख देंगे। इस तरह से हम पूरे कट कपड़ा की हम अब इसे हम ऊपर की साइड से हम हाफ इंच अंदर की साइड मोड़ेंगे। अंदर की साइड हाफ इंच मोड़ देंगे। इसमें हम तुरपाई वाले पाइपिंग बना रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह से बना रहे हैं। तो हाफ इंच अंदर की साइड मोड़ेंगे और इस तरह से हम सिलाई चलाएंगे। तो हम ब्लाउज बना के रेडी कर लिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे।
तो इस तरह से हम ब्लाउज की स्टिचिंग कर लिए और हम ब्लाउज की कटिंग की पिछली वीडियो में हम डाल चुके हैं। इस तरह से